हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि जनता ने इस महागठबंधन पर मुहर लगाए। हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों सीट हम भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, एक और उपचुनाव होने वाला है कुढ़नी में, वहाँ पे आपके ही विधायक थे अनिल सैनी, अब उनका सीट खत्म हो चुका है। 5 दिसंबर को जो है चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? उस पर कानूनी राय ली जा रही है। जनता तो एकजुट है ही, हम पूरा क्रेडिट जनता को ही देंगे, हम सब लोग मिलकर, नीतीश कुमार जी भी, लेकिन हमारे तमाम जो नेता महागठबंधन के हैं एक सूत्रबद्ध हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। इस वक्त मैं आरजेडी कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर अभी हमारी बात भूमि राजस्व मंत्री आलोक मेहता से बात हुई और हमने जब उनसे जानकारी ली कि कल के उपचुनाव की जो रिज़ल्ट आने वाले हैं उसके बारे में और कुढ़नी में जो उपचुनाव की बात जो चल रही है उसके बारे में जब हम उनसे जानकारी ली तो क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जी, पहले आप वो सुनिए। जो उपचुनाव हुए उसके कल नतीजे आने वाले हैं, एक रात की बात है, क्या लग रहा है क्या होगा? जब एक ही रात की बात है तो इतना कयास क्यों लगाना? जनता ने जो फैसला दिया है कल सुबह से आप सुनना शुरू करेंगे सब लोग, और हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि जनता ने इस महागठबंधन पर मुहर लगाए। और यह सिर्फ इस महागठबंधन पर मुहर नहीं है, पूरे देश में फिरका परस्त ताकतों के विरुद्ध खड़ा हो रहे समाजवादी सोच की पार्टियों और नेताओं के ऊपर मुहर होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों सीट हम भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, एक और उपचुनाव होने वाला है कुढ़नी में, वहाँ पे आपके ही विधायक थे अनिल सैनी, अब उनका सीट खत्म हो चुका है। 5 दिसंबर को जो है चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? उस पर कानूनी राय ली जा रही है और जो हमारे अनिल सैनी जी हैं उनको मतलब उनकी सदस्यता जैसा कि सुना है कि समाप्त की गई है, लेकिन उन्हीं के केस में, उसी केस में जो दूसरे व्यक्ति थे, सांसद उस समय के तत्कालीन सांसद जो आजकल उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक जी शायद नाम है, तो ब्रजेश पाठक जी का उसमें एक्यूटल हो गया है उसी केस में। तो स्वाभाविक है ये मामला अभी कोर्ट में है और मैं समझता हूँ कि कोर्ट की तरफ से कुछ डायरेक्शन होगा, यदि तो इलेक्शन कमीशन को भी उसकी सूचना जाएगी। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, यदि नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ जो चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है उसके अनुरूप चलेगा तो फिर पार्टी अपनी तैयारी करेगी। बिहार के बक्सर में 9 मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। 15 तारीख को बक्सर में अलग अलग राज्यों के 15 मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। राज्यपाल, क्या लग रहा है बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही है? इस शक्ति प्रदर्शन जनता के बीच होता है कि मतलब मुख्यमंत्री की अलग अलग राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब राष्ट्रीय अधिवेशन यदि दिल्ली में हो जाए किसी पार्टी का तो शक्ति प्रदर्शन थोड़े हुआ। जनता क्या कह रही है, मुख्यमंत्री तो करेंगे ही। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के उपाय किए गए हैं, राज्यों के विस्तार, राज्यों पर मतलब जैसे पुराने ज़माने में राजा, विस्तारवादी सोच का राजा दूसरे रियासत पर, दूसरे राज्यों पर हमला करके उसका कब्जा करने की कोशिश करता था, उसी तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाती रही है। तो उस तरह से जीते हुए जो राज्य हैं और उसके मुख्यमंत्री को इकट्ठा होकर भी क्या कर लेंगे? जनता इकट्ठा हो रही है उनके विरुद्ध। बीजेपी कह रही है क्या तेजस्वी यादव को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि 5 जो मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का क्या होगा? ये भरोसे की बात है क्या? इसमें कॉम्पिटेंस का मामला है। पिछली बार भी तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास विभाग थे और आज भी हैं। तो जैसे जैसे जो अनुभव होगा वैसे वैसे धीरे धीरे विभागों के, अब देखिए ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन चीफ मिनिस्टर का होता है, किसको क्या विभाग दिया जाए। ये मुख्यमंत्री का डिसीजन लिया है, उसको किसी दूसरे एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री काफ़ी मैच्योर्ड मुख्यमंत्री हैं हमारे, और उन्होंने डिसीजन लिया है कि यदि इतने विभाग तेजस्वी प्रसाद यादव को दिए गए हैं या आलोक मेहता को दिए गए हैं तो इस पर दूसरे के सवाल खड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं है। में आप लोगों की जीत होती है तो श्रेय किसको देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो प्रचार के लिए दोनों जगह में से कहीं नहीं पहुंचे हैं। मैंने आप क्या चाहती हैं कि हम किसी को क्रेडिट न दें? ये विचारों का संगम था महागठबंधन, और महागठबंधन के पक्ष में मुख्यमंत्री जी ने
स्वास्थ्य कारणों से नहीं जाने की वजह से अपने संदेश दे दिए थे। जनता तो एकजुट है ही, हम पूरा क्रेडिट जनता को ही देंगे, हम सब लोग मिलकर, नीतीश कुमार जी भी, लेकिन हमारे तमाम जो नेता महागठबंधन के हैं एक सूत्रबद्ध हैं। आने वाला दिन फिरका परस्त ताकतों के लिए, सांप्रदायिक ताकतों के लिए चुनौती भरा दिन होगा। धन्यवाद। तो आपने सुना, मंत्री जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जीत तो हमारी ही होगी। और जब हमने उनसे यह भी पूछा कि श्रेय आखिर आप किसको देंगे, क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं या बीजेपी भी आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार मोकामा और गोपालगंज घूम रहे हैं, तो आखिर आप किसको श्रेय दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भले ही मुख्यमंत्री हमारे साथ नहीं आए, कुछ कारणों से, अस्वस्थ रहने की वजह से कारणों से नहीं आए, लेकिन उनका मैसेज जो है वो लगातार पहुंचते रहा और श्रेय हम हर किसी को देना चाहेंगे। और कल के बाद में उन्होंने कहा कि आप सभी लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से वहाँ पे हमारी जीत होगी। और कोहनी जहाँ की उपचुनाव होने वाले हैं उसका डेट आया है और उस पर भी उन्होंने कहा कि हालांकि कानूनी प्रक्रियाएं चल रही है, जैसे ही कुछ फैसला आएगा वो बताएंगे, लेकिन अभी इसके बारे में पूरे तरीके से वो बोलने से इनकार कर रहे थे। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ और इंतज़ार कीजिए कल का, क्योंकि कल रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद फिर हम सभी से जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।